रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ जी, चैवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशोक, जाजली और जाहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर कृष्ण पराय सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार नमस्कार होने लगी। जय जयकार नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है।
तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र आप भागवत शास्त्र और ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता हूँ जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्री भागवत गीता की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनो जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।